नमस्कार। मेलबर्न से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की और भारतीय टीम की जो लगातार तैयारी चल रही है। सीरीज 1-1 से बराबर है और भारतीय बल्लेबाजों पर एक बार फिर सबकी निगाहें होगी। इन तभी सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढी इस समय लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मैं मेलबर्न में हूँ। पाजी चंडीगढ़ से लखनऊ पहुंच चुके हैं अपने काम के लिए और इनसे कई दिनों से हमारी एक तरह से कहा जाए गुजारिश चल रही थी कि वो हमसे बातचीत करें जरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी इन दिनों खास तौर से बहुत ज्यादा निशाने पर है, यहाँ की लोकल मीडिया के भी। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए निशाने पे लिया गया है, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पाजी, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं पहले तो आपको। लखनऊ में है और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि क्रिसमस आप अच्छे से लखनऊ मनाएं और आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, शुक्रिया राजीव। और क्रिसमस के दिनों में आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि वहां का क्रिसमस हम सब जानते हैं। तो आपको, आपके परिवार को और हमारी भारतीय टीम जो वहां खेल रही है, सबको बड़ी जी मुबारकबाद। बिल्कुल। और खास तौर से सेंटा क्लॉज की बहुत जरूरत है रितेंद्र पाजी, क्योंकि सेंटा क्लॉज के झोले से रन चाहिए होगा इस बार। क्योंकि रन बन रही है नहीं रहे हैं और टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक कहीं ना कहीं परेशानी भारतीय बल्लेबाजों को लेकर बहुत ज्यादा रही है। कैसे आप देखते हैं सेंटा क्लॉज के झोले से जीत और रन दोनों एक साथ कैसे मिलेंगे? तभी आप जाके मेलबर्न की रणभूमि जीत पाएंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए राजीव, ये तो सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना आसान नहीं होता अगर आप भारतीय हैं। लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने वहां अच्छा किया है, हमने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, तो हमें उनको हराना आता है। लेकिन अगर हम हाल की सीरीज की बात करें, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी पे तवज्जो देनी होगी, थोड़ा संयम दिखाना होगा। थोड़े हमारे बल्लेबाज शॉट्स ज्यादा खेल रहे हैं, तो वहां पे मुझे लगता है बात करने की जरूरत है गौती की अपने बल्लेबाजों से। क्योंकि अगर आप संयम दिखाएंगे, सेशन टू सेशन बल्लेबाजी करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में लंबे रन बना सकते हैं। तो यही इंतजार जी है कि भारतीय बल्लेबाज गरजें, लेकिन थोड़ा संयम, थोड़ा धैर्य दिखाएं। प्रीतेंद्र, क्योंकि आप इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेले भी हैं और आपने अलग अलग जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है उनके साथ काम भी किया है। कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। मसलन रोहित शर्मा का मिडिल ऑर्डर में जाना, भले ही के राहुल ने बहुत अच्छा किया है, उनको प्रमोट किया गया बतौर ओपनर और उन्होंने इस दौरे पे सबसे अच्छा रन बनाया। लेकिन आपको लग रहा है जो इम्पैक्ट रोहित शर्मा ओपनिंग में डाल रहे थे वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही भारतीय टीम? और मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में चाहे जो हो जाए रोहित को ओपन करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी में। देखिए राजीव, यहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा का जो इम्पैक्ट है ना, अगर हम बात करें तीनों फॉर्मेट्स में, T20, हम्म। वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, बतौर ओपनर बहुत जबरदस्त है। अगर आप उनके स्टैट्स भी उठा के देखेंगे, जो इम्पैक्ट वो डालते हैं, पलक झपकते ही मैच को दूर ले जाते हैं प्रतिद्वंदियों से। और टेस्ट हम्म। क्रिकेट में देखिए, अब अगर रोहित शर्मा ओपन करते हैं, नए बॉल पे अपने शॉट्स खेलते हैं, साथ में थोड़ा संयम भी दिखाते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ना पांचों गियर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत बकमाल है। तो जी हाँ, अगर रोहित शर्मा बल्लेबाजी एज ए ओपनर करते हैं अगले टेस्ट मैच में, हम्म। भारतीय टीम को काफी मदद मिल सकती है। लेकिन अब गौती या टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, क्या कंडीशंस हैं, लेकिन जैसे आपने कहा, नीचे आना रोहित शर्मा के लिए शायद ठीक नहीं है। क्योंकि रितेंद्र पूरी की पूरी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। यशस्वी जायसवाल ने पर्थ में 100 किया, विराट ने सेकंड इनिंग में पर्थ में 100 किया, लेकिन उसके बाद एडिलेड की 2 इनिंग्स और ब्रिस्बेन की 1 इनिंग, यानी कि 3 इनिंग्स में खासतौर से हमारे यंगस्टर्स ने बहुत निराश किया है। यशस्वी जायसवाल को मिचेल स्टार्क ने ऐसा लग रहा है पूरा होमवर्क किया हुआ है, पूरा ट्रैप किया उनको। शुभमन गिल का भी वही हाल है। एडिलेड की दोनों इनिंग्स में अंदर आती गेंदों पे आउट हुए और ब्रिस्बेन में फुलर लेंथ की बॉल को ड्राइव करने चले गए 8वें स्टंप की गेंद को। क्या कुछ सजेशन आपका होगा? यशस्वी जायसवाल हो या जिस तरह से शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रही हो, शुभमन तो आपके स्टेट से आते हैं और आप खुद सेलेक्टर रहे हैं पंजाब के, कैसे क्या कुछ सजेशन आप देंगे? देखिए, सबसे जरूरी है राजीव, देखिए वहां आपकी टेक्निक ना अच्छी होना बहुत जरूरी है। जी। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस बकमाल होता है, वहां पे आप कैसे बाउंस को टैकल करते हैं, भारतीय प्लेयर्स को वहां पे तवज्जो देने की जरूरत है। अंदर के बॉल पे काफी दिक्कत आ रही है, शुभमन गिल को वहां पे काम करने की जरूरत है। अगर जायसवाल की बात करें, देखिए T20 या वनडे क्रिकेट में वो जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पे थोड़े अभी कहीं ना कहीं फॉर्म से जूझते नजर आ रहे हैं। तो जी जी। हाँ, अगर
हमारी टॉप बल्लेबाजी रन बनाती है तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जानती है कि जब उनको विकेट्स नहीं मिलते हैं, हमने हिस्ट्री भी देखे, इतिहास उठा के देखें राजीव, जब उनको विकेट्स नहीं मिलते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, अपने पार्ट टाइम बॉलर्स पे चले जाते हैं। तो भारत को कुछ ऐसी स्टेज लानी होगी जहां पे पार्टनरशिप्स हो, पनपे पार्टनरशिप्स, लंबे रन बने, धैर्य दिखे और तकनीक का अच्छा इस्तेमाल अगर होगा तो हम ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया वो टीम नहीं है जिसको पहले कहा जाता था ये कभी हार ही नहीं सकती, इनविंसिबल है। ऑस्ट्रेलिया हार सकती है, भारत उनको बहुत बार हराया है, लेकिन हाल के दिनों में अगर हम पिछले कुछ टेस्ट मैचेस की बात करें, बल्लेबाजी में रन तो बनाने पड़ेंगे, तभी ही आप ऑस्ट्रेलिया को फाइट दे सकते हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, हम 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से हार गए, क्लीन स्वीप हो गया हमारे अगेंस्ट। फिर ऑस्ट्रेलिया आए तो यहाँ पर भी पर टेस्ट मैच में हम 150 पे आउट हो गए। अगला टेस्ट मैच एडिलेड की बात करें तो वहाँ 180 हम बना पाते हैं। ओवरऑल अभी इस पूरे दौरे पर, क्योंकि मैं लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रिस्बेन एक ऐसा टेस्ट मैच था जहाँ पे हमने 200 प्लस स्कोर किया। ये स्कोर बोर्ड पे रन लगाना, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में आपने भी क्रिकेट खेली है और डेज मैचेस का बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास। स्कोर बोर्ड पे रन लगाना पहले बैटिंग करके कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्या सेशन वाइज बैटिंग करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि पूरी की पूरी टीम हम देख रहे हैं, भारतीय टीम स्ट्रोक प्लेयर है। कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा की कमी खलती है, राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैनों की कमी खलती है जो सेशन वाइज बैटिंग कर लें। जी हाँ राजीव, देखिए बल्लेबाजी हमारी जबरदस्त है, इसमें तो कोई दो ही राय नहीं है। हम्म। लेकिन जैसे अभी आपने भी कहा स्कोरबोर्ड पे रन तो लगाने होंगे। आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, आप रणजी ट्रॉफी जो भारत में होती है उसकी ही बात करें, या कोई भी हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट जो 4 दिनों की होती है, जो टीम रन बनाती है वो जीतती है। और भारत ये जानती है, भले भांति जानती है कि अगर रन बोर्ड पे लग गए, हमारे पास बॉलिंग है, बुमराह फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, हम ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकते हैं। लेकिन अब जरूरी है यही कि आप सेशन टू सेशन बल्लेबाजी करें। गौती अपने बल्लेबाजों को यही कहेंगे, अगर जायसवाल की बात करें, गिल की बात करें, कोहली की बात करें, रोहित की बात करें, कि आप समय लीजिए, रन्स कभी भी बनेंगे, चौके छक्के कभी भी लगेंगे, लेकिन अगर साझेदारी लंबी होगी तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स प्रेशर में आएंगे। जितेंद्र, 2014 में हम दोनों, हम और आप साथ में काम कर रहे थे एक चैनल के लिए। तब विराट कोहली के साथ जिमी एडिसन का जो टसल था, और हर बार जिमी एडिसन उनको एक ट्रैप बना के ऑफ स्टंप के बाहर आउट कर रहे थे। सेम वैसी परिस्थिति इस समय नजर आ रही है। विराट ने बहुत रन बनाए, देखिए बहुत ग्रेट बैट्समैन है, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट एक एक सजेशन, एक विश्लेषण हम जरूर कर सकते हैं कि गलती कहाँ कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से सनी भाई ने कहा कि आपको कुछ लालच, कुछ आपको कुछ बड़े शॉट जो आपको रन देते हैं उसको आपको रोकना पड़ेगा। 8वें स्टंप की गेंद पे आउट हुए ब्रिस्बेन में, ठीक उससे पहले कहानी कुछ वैसी ही थी एडिलेड में भी। एज अ क्रिकेटर, क्योंकि आप कोचिंग भी करते हैं, क्या कुछ सजेस्ट आप करना चाहेंगे विराट को? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात तो हम विराट को क्या सजेशन देंगे, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। लेकिन जी। जब हम आंकलन करते हैं क्रिकेट का, और हमारा देखिए ये राइट भी बनता है कि हम बात करनी चाहिए, तो विराट देखिए जबरदस्त प्लेयर हैं, और रन जब बनाते हैं तो हम्म। रन रुकने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जी हाँ, थोड़ा संयम, जो संयम सारे बल्लेबाजों को दिखाना चाहिए वो विराट को भी दिखाना चाहिए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें, उन्होंने बहुत रन बनाए हैं, जबरदस्त प्लेयर होते थे, वर्ल्ड्स बेस्ट होते थे, सारे शॉट्स उनकी किताब में थे। लेकिन जब जरूरत होती थी, जब प्रेशर होता था, तब वो भी बल्ला रोकते थे, बाहर का बॉल जी। छोड़ते थे, संयम दिखाते थे। तो यहाँ पे संयम अनिवार्य है। अगर हम भारतीय बल्लेबाज संयम दिखाते हैं, विराट कोहली थोड़ा रुक के खेलते हैं, सी थ्रू करते हैं। और देखिए पहले सुनील गावस्कर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जब हम लोग खेलते थे, कि आप पहला आधा घंटा बॉलर को दे दीजिए, और जी। अगर वो आपको उसमें आउट नहीं कर पाता है तो अगले 5 घंटे आपके होंगे। तो यहाँ पे विराट कोहली को कुछ यही थ्योरी का इस्तेमाल करना होगा। पहला आधा घंटा धैर्य, उसके बाद जो वो कहर ढा सकते हैं दुनिया जानती है। जितेंद्र, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कोकोबरा बॉल जो है वो 20 से 25 ओवर स्विंग करता है, उसके बाद बहुत ईज आउट हो जाता है बैटिंग के लिए। इसलिए टॉप ऑर्डर का चलना एक तो बेहद जरूरी है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेजलवुड जो उनके नंबर 1 गेंदबाज है टेस्ट क्रिकेट में, वो इंजर्ड है, वो इस बार नहीं है। 2 नए तेज गेंदबाज स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, बॉलैंड आए हैं और रिचर्डसन को शामिल शामिल किया गया है। क्या थोड़ी वीक हुई है ऑस्ट्रेलिया? ट्रेविस हेड की फिटनेस पे भी थोड़ा सवाल है, जो बैक टू बैक सेंचुरीज लगा चुके हैं भारत के खिलाफ। फर्क तो पड़ता है राजीव, अगर आपके स्पेयर हेड बॉलर्स नहीं होते हैं और आप जी। बॉलिंग पे निर्भर करते हैं तो भारत जानती है वहां पे मात दी जा सकती है ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन वही है कि अगर बॉलर्स नए हैं, एक्सपीरियंस उनके पास ज्यादा नहीं है, तो आप अगर लंबा खेलेंगे, अगर आप पूरा दिन बल्लेबाजी करेंगे, तो हम्म। ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स की जो
इनएक्सपीरियंस यहाँ पे दिख रहा है हमें। वहां पे हम बड़े तरीके से उनको पीछे कर सकते हैं, धकेल सकते हैं पीछे, हम्म। लेकिन वो स्टेज लानी पड़ेगी। वो स्टेज कैसे आएगी? जब आप नए बॉल को, कुकाबोरा की आपने बात की, पुराना बॉल आसान हो जाता है खेलना, हम्म। लेकिन अगर आप नए बॉल पे 3-4 विकेट नीचे हो जाएंगे तो मुश्किल होती है वापसी करना। तो जी हाँ, अब कोशिश यही होगी गौतम गंभीर उनकी टीम की कि नया बॉल ऐसे ही खेला जाए बिना विकेट दिए, और वहां जब पुराना बॉल होगा और जब विराट कोहली अपनी आंखें जमा चुके होंगे, जायसवाल, राहुल अपनी आंखें जमा चुके होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया जानती है कि तब उनके लिए वो मैच लंबे से लंबा लगेगा, और वो जानते हैं हार भी सकते हैं, क्योंकि भारतीय बॉलर्स में बहुत दम है, सिर्फ कमी है हम्म। लंबे रन्स की। रितेंद्र, क्या रीजन आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंडर्स का रिकॉर्ड दिन पे दिन अच्छा अच्छा होता जा रहा है। 4 टेस्ट मैच हुए हैं पिछले, 3 शतक ट्रेविस हेड ने लगा दिए हैं। और उनके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप कुछ फॉर्मूला बता दें जो रोहित को हम लोग यहाँ बता दें, कम से कम मेलबर्न में। रीफ, खुद आप भी बाएं हाथ की बल्लेबाजी करते रहे, मैं जी। जानता हूं, आपने बड़ा कहर बरसाया है, तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों का दिन चल रहा है। लेकिन जरूरी यही होता है, कोई भी बल्लेबाज हो, बाएं हाथ का, दाएं हाथ का, आपको अच्छी पिचिंग करनी होती है, उनको ज्यादा खराब गेंदें, लूज गेंदें नहीं देनी होती हैं। अगर हम्म। आप डिसिप्लिन वहां पे दिखाते हैं तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज तंग होता है। तो वहीं पे भारतीय गेंदबाजों को काम करने की जरूरत है। अब बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, लेकिन अगर हम बाकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें, उनको कुछ ना कुछ बुमराह की किताब से सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी पिचिंग करेंगे, ट्रेविस हेड क्या, अगर ब्रैडमैन भी होते ना, वो भी तंग होते। बिल्कुल। और जितेंद्र, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का आपने जिक्र किया, और बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है, दूसरे एंड से बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही जसप्रीत बुमराह अटैक से हटते हैं, 4 ओवर 5 ओवर का स्पेल डाल के रन बनना शुरू होते हैं, ऐसे में सिराज, आकाशदीप है या हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा है, क्योंकि आप खुद मीडियम पेस गेंदबाजी करते थे। लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में जब आप गेंदबाजी करते हैं? ये बहुत आपने अच्छी बात की है राजीव, बहुत जरूरी है अच्छी लेंथ डालना, और हर देश के हिसाब से, पिच के हिसाब से आपको लेंथ को बदलना होता है। तो यहाँ पे आप ज्यादा छोटा गेंद तो कर नहीं सकते, पिचिंग बहुत बढ़िया है, तो गुड जी। लेंथ, एक एग्जैक्ट लेंथ है जहां से बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में होती है, वहां से आपको मूवमेंट भी मिलती है जो बुमराह कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा पीछे करेंगे मार पड़ेगी, ज्यादा आगे करेंगे मार पड़ेगी, क्योंकि बाउंस बहुत अच्छा है यहाँ पे, स्ट्रोक प्ले बहुत अच्छा होता है। तो जरूरी है सिराज के लिए और बाकी बॉलर्स के लिए कि पिचिंग ना छोड़ें, अच्छी लेंथ पे हम्म। खिलाते रहें, बॉल अपना काम करेगा, विकेट्स में दम है, बाउंस है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं भटकेंगे पिचिंग से तो मार पड़ेगी। रितेंद्र, क्योंकि मैं आज मेलबर्न होके आया एमसीजी, जब आपसे बात हो रही थी तब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा ग्रास छोड़ी गई, और मेलबर्न की वो पिच नहीं है जो आइडियली बहुत बैटिंग फ्रेंडली होती थी। ऐसे में अब क्योंकि पिछले 2 टेस्ट मैच जो भारत ने यहाँ खेले, दोनों जीते हैं, अच्छी बात यह है रितेंद्र। और इससे पहले तो हम 36 ऑल आउट होने के बाद एडिलेड में मेलबर्न पहुंचे थे, और वहां से हमने कमबैक किया था और फिर सीरीज जीता था। ये लकी मैदान पे खेलना कभी कभी मेंटली सेटिस्फाई करता है आपको, और तब जब आप ब्रिस्बेन में एक अच्छा टेस्ट मैच ड्रॉ करके आए। जी हाँ राजीव, देखिए हम सही समय पे पहुंचे हैं मेलबर्न, जी। क्योंकि अब हमें जीत की जरूरत भी है, और कॉन्फिडेंस क्रिकेट का दूसरा नाम है। अगर मनोबल ऊपर होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पहाड़ों के साथ टक्कर ले सकते हैं। तो भारत अपने हम्म। हैप्पी हंटिंग ग्राउंड पे पहुंचा है, तो यहाँ पे मनोबल बढ़ेगा, लेकिन फिर बेसिक्स आपको फॉलो करने होंगे, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर भारत बल्लेबाजी पहले करता है, रन बोर्ड पे लग गए, तो मुश्किलात जो भी होगी वो ऑस्ट्रेलिया को होगी। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपनी परेशानी है, उनका टॉप ऑर्डर भी चेंज किया गया है रितेंद्र। मैक्सवेनी खेले पहला 3 टेस्ट मैच, अब उनको ड्रॉप कर दिया गया है। उनके टॉप ऑर्डर से भी रन नहीं बन रहा। उस्मान ख्वाजा हो, स्टीव स्मिथ ने हालांकि ब्रिस्बेन में शतक लगाया, और चाहे लैम्बुशेन की बात करें, ये सभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। आइडियल टाइम है इस समय, कहते हैं ना, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में विनिंग पंच मारने का। आपने सही कहा, स्ट्रगल कर रही है ऑस्ट्रेलिया, विनिंग पंच जी। मारने का बड़ा मौका है। और जब स्ट्रगल कर रही है ऑस्ट्रेलिया, तो भारत के पास बड़ा मौका है, कि भारतीय टीम मुझे लगता है बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हम जी। अपने पोटेंशियल पे अभी तक नहीं खेले हैं। अगले टेस्ट मैच में हैप्पी हंटिंग ग्राउंड पे जा रहे हैं, बहुत बातचीत हुई होगी, और ऑस्ट्रेलिया जानती है कि बड़ा मुकाबला ये होने वाला है, वो कतई भी इंडिया को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और भारत, अगर विराट कोहली गरजते हैं, केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोहित का बल्ला बोलता है, जायसवाल अपनी फॉर्म पकड़ते हैं, गिल फॉर्म पकड़ते हैं, तो भारत ये मैच जीतने वाला है। जितेंद्र, आखिरी 2 सवाल। एक तो ऋषभ पंत को लेके मेरा सवाल है, ये पहला ऐसा विदेश दौरा है जहां पर उनका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि वो 10 रन 15 रन बना रहे हैं, थोड़े इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं, बट आउट हो जा रहे हैं। आपको लग रहा है थोड़ा सा उनको, क्योंकि ये बहुत की रोल है, और उनका बैटिंग ऑर्डर भी प्रमोट किया गया, नंबर 5 पे वो बैटिंग कर रहे हैं विराट के बाद,
क्या आइडियली उनको नीचे और थोड़ा करना चाहिए? आपको लग रहा है ये 5 नंबर पे जो खेल रहे हैं वहीं खेलें, और अपनी बैटिंग में जो बहुत ओवर एग्रेसिव है इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, थोड़ा शांत होकर खेलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, एग्रेशन थोड़ा कम करना चाहिए राजीव। कोई भी बल्लेबाज है, स्टोक प्लेयर है हम्म। या वर्ल्ड का बेस्ट हिटर है, उसको समय चाहिए। तो ऋषभ पंत को यहाँ काम करने की जरूरत है। बड़े बल्लेबाज हैं, फॉर्म पकड़ेंगे, खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो मेलबर्न हो सकता है वो ग्राउंड हो जिसका पंत को इंतजार है। चलिए, और आखिरी में हमेशा की तरह प्रिडिक्शन, क्योंकि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है और क्रिसमस के पार्टी के तुरंत बाद अगला ये टेस्ट मैच होगा। बहुत ही हिस्टोरिकल टेस्ट मैच होता है रितंदर, इससे पहले भी मैंने बॉक्सिंग डे कवर किया। 1,10,000 पब्लिक होता है और स्टेडियम पूरी तरह से पैक्ड है, यानी कि टिकट सारे बिक चुके हैं और ज्यादातर इंडियंस वहां पहुंचने वाले हैं। है तो वैसे क्रिसमस त्योहार, लेकिन जब इंडियंस पहुंचेंगे और विराट विराट का नारा गूंजेगा, तो फिर प्रिडिक्शन आपकी क्या होने वाली है? वही राजीव, हमारा पुराना स्लोगन, इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड पई तो ऑस्ट्रेलिया नु तक दवांगे। ज्यादा कुछ नहीं होगा मेलबर्न के बाद, सिर्फ भारत 2-1 से आगे होगा। चलिए, तो इसी प्रोडिक्शन के साथ रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्रिसमस में जो केक की मिठास है वो 30 तारीख तक बनी रहेगी, क्योंकि 26 से 30 तक टेस्ट मैच होना है। और इस टेस्ट मैच में भारत न सिर्फ जीत हासिल करेगा, बल्कि सीरीज में 2-1 की बढ़त के साथ वो सिडनी के संग्राम के लिए, जो सीरीज का आखिरी मुकाबला है, वहां के लिए प्रस्थान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।